नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में जो कि अपने ऊपर के लेवल से लगभग 40 से 45% करेक्टेड प्राइस पे मिल रहा है। अभी शेयर के प्राइस की बात करें तो 850 रुपये 60 रुपये के आसपास का शेयर का प्राइस है। वहीं इसका 52 वीक हाई की बात करें जो कि 1600 रुपये के आसपास का इसका 52 वीक का हाई है। उस लेवल से यह स्टॉक काफ़ी करेक्टेड प्राइस पे मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। क्या यह बाइंग का लेवल है? ऊपर के लेवल से लगभग 40% का करेक्टेड है, तो क्या इस स्टॉक में बाइंग करें? बाइंग करते हैं तो इसका लेवल एंड टारगेट क्या हो सकता है वह डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म में इसके लेवल क्या हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, वह सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस स्टॉक का बेसिक फंडामेंटल क्या है वह भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसके ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो आप देखेंगे ट्रेडिंग रेंज में यह स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4% की तेज़ी के साथ ट्रेड होकर क्लोज हुआ है। देखेंगे यहाँ पर लगभग ओपन की बात करें तो यह स्टॉक ओपन हुआ था 840 रुपये के आसपास। ओपन होने के बाद इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। मॉर्निंग में ही लगभग 870 रुपये के ऊपर का हाई लगाया। 870 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद इस स्टॉक में दिन भर कंसोलिडेशन हुआ और लगभग 860 रुपये के आसपास की क्लोजिंग दिया। टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बुलिश बाइंग फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। अभी इस स्टॉक के ट्रेडिंग रेंज की बात कर रहे हैं तो इसके एक हफ्ते के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे एक हफ्ते में यह स्टॉक लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है। जबकि एक महीने के रिटर्न की बात करें तो एक महीने में लगभग 4.5% का एक अच्छा रिटर्न दिया है। जबकि 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो काफ़ी अच्छा करेक्टेड प्राइस पे यह अवेलेबल है। 6 महीने का 32% का करेक्शन है। वहीं साल भर की बात करें तो आप देखेंगे साल भर में और ज़्यादा करेक्शन लगभग 44% के आसपास का करेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूस यह ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर में बना हुआ है। अभी काफ़ी समय से 800 रुपीज़ के आसपास यह ट्रेड हो रहा है और बाइंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो बाइंग करने के लिए यह लेवल बेस्ट है। हैप्पीएस्ट माइंड एंड टेक्नोलॉजीज़ के बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस और फंडामेंटल के में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यह काफ़ी करेक्टेड प्राइस पे स्टॉक का जो प्राइस है बिल्कुल बाइंग लेवल पर है। तो इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। बाइंग करने के लिए आपको एक स्मॉल क्वांटिटी में कई स्टेप में बाई करना पड़ेगा। इकट्ठा बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि अभी मार्केट करेक्शन मोड में है। कहे तो डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट में थोड़ा आउट डाउन के साथ इन आईटी स्टॉक्स में भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फिलहाल आईटी स्टॉक्स की बात करें तो आईटी सेक्टर के कई सारे स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक काफ़ी करेक्टेड हुए हैं और बिल्कुल अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए हैं। बात करें विप्रो की तो ऊपर के लेवल से लगभग 40% से ज़्यादा वो भी करेक्ट है। एचसीएल टेक की बात करें तो 30 to 40% का करेक्शन। और हैप्पीएस्ट माइंड तो आईटी सेक्टर के लार्ज कैप स्टॉक हो या मिड कैप काफ़ी करेक्टेड प्राइस पे मिल रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी सही लेवल आया है। तो इन स्टॉक्स को स्टेप वाइज एवरी डाउनफॉल में बाई करें। इस स्टॉक के फाइनेंशियल की बात करें तो आप देखेंगे फाइनेंशियल में इनके क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ में भी 36% के आसपास का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बात करें मार्च 2022 की तो लगभग 300 करोड़ रुपीज़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ था। वहीं इनके नेट इनकम की बात करें तो 52 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। फिर भी ईयरली बेसिस पे बात करें तो 44% का ग्रोथ देखने को मिला था। ईपीएस की बात करें तो 3.5 रुपीज़ के आसपास का ईपीएस है। जबकि ईयरली बेसिस पे ग्रोथ की बात करें तो 44% के आसपास का ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईयरली बेसिस पे 6.5% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। हैप्पीएस्ट माइंड एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में और डिस्कस करें तो आप देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड फाउंडेड इन 2011, हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु with operation in US, UK, Canada and Australia and Middle East. It is an IT company ranked 4 in IT services, which work disruptive technologies such as artificial intelligence, blockchain, cloud, digital process automation, Internet of Things, robotic drone, security, virtual augmented and reality। बिजनेस का सेगमेंट की बात करें तो आप देखेंगे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड ड्रोन्स, इन सब में इनका बिजनेस है। वहीं इस स्टॉक की मार्केट कैप की बात करें तो आप देखेंगे मार्केट कैप लगभग 12,500 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 30% से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 31% से ज़्यादा है। वहीं इस स्टॉक का बुक वैल्यू की बात करें तो 45 रुपये के आसपास है।
इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, लगभग 50% से ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 53% की प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो 4% के आसपास। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 38% से ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग है। डीआईएच की होल्डिंग लगभग 1.4% के आसपास, जबकि अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 2.78% के आसपास। वहीं इस स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयरली बेसिस पे तो आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स में कॉन्टीन्यूस इनको ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं लगातार ईयरली बेसिस पे सेल्स में ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे मार्च 2022 में 186 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 162 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 की बात करें तो 73 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे इनको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। वहीं ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगभग 2022 मार्च में 12.7% के रुपीज़ के आसपास का इनका ईपीएस है। तो ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो फंडामेंटल के हिसाब से बेहतरीन स्टॉक है और टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो काफ़ी करेक्टेड प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है और फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। तो इस स्टॉक को इस लेवल पे बाइंग करने का सोचे। काफ़ी करेक्टेड प्राइस पे 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इस लेवल पे बाइंग करने का बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा हमको रिटर्न देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।